श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवापरायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित है। संयोग से आज रविवार भी है, साप्ताहिक सत्संग भी है। शुरुआत में ही एक साथ दो अवसर प्राप्त हो रहा है, एक नवाह का, दूसरा साप्ताहिक सत्संग का। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सरस्वती के प्रथम सोपान बालकांड से सत्संग की महिमा को श्रवण कर रहे थे। संसार में जितने भी महान से महान विभूति हुए हैं, महान से महान व्यक्ति हुआ है, सबके मूल में सत्संग ही आधार होगा। सत्संग के बिना आज तक कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ है, चाहे संत हो या भगवंत हो। जितने भी महान से महान व्यक्ति हुए हैं, सब सत्संग की ही कृपा से हुए हैं। इसलिए सत्संग की महिमा अपरंपार है, मुंह से कहने योग्य नहीं है, इतनी बड़ी महिमा है। नारद दासी पुत्र था, नौड़ी जिसको कहते हैं। वह दासी पुत्र इतने बड़े पूज्य कैसे हो गए? तीनों लोक में पूज्य हो गए नारद बाबा, यही सत्संग की महिमा से। वाल्मीकि बहुत बड़े हत्यारे थे, दिन दहाड़े किसी को भी नहीं छोड़ते थे। उस रास्ते से जो भी जाते सबको मारते थे, काटते थे। लेकिन ऐसे महान डाकू, इतने बड़ा हत्यारा, लेकिन वे भी ब्रह्म ऋषि हो गए। वे भी परमात्मा को पा लिए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। किसके प्रभाव से? सत्संग के ही प्रभाव से।
अंगुलीमाल डाकू जो प्रत्येक आदमी को मार करके उसका अंगुली काट करके गले में बांधता था, इसलिए नाम उसका पड़ गया अंगुलीमाल। लेकिन वे भी कैसे तर गए, कैसे भी महान हुए सत्संग के प्रभाव से। मतलब सत्संग के प्रभाव से नीच व्यक्ति भी महान कहलाए। इसलिए गुरु महाराज जी एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे और गाड़ी के इंतजार में थे, गाड़ी आने वाली थी, गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। 4-5 युवक आ गए और गुरु महाराज जी से पूछते हैं कि आप किस चीज का प्रचार करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। तो वे युवक बोले कि सत्संग से क्या मिलता है, हम तो कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले लाभ ही खोजते हैं, बिना लाभ का कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। लेकिन हम जिनके पास जैसे बुद्धि होती है वह वैसे ही लाभ को पसंद करता है। कोई संसारी आदमी है और संसारी का लाभ होता है तो उससे भी खुश होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होता है जो संसार के लाभ को लात मार देते हैं और परमार्थिक लाभ के लिए वह सब कुछ छोड़ देते हैं और अंत में परमार्थिक लाभ जब पाता है तो वे परम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में लीजिए, हम धन संपत्ति के लिए कितना दिन रात कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध धन के भेड़ी पर बैठे हुए थे। विश्व सुंदरी पत्नी थी उनको, सुकुमार फूल के समान राहुल जैसा पुत्र था, लेकिन सबको लात मार दिया। धन संपत्ति, बेटा पत्नी सबको लात मार करके निकल गया। कौन लाभ के लिए निकले? जो लाभों में परम लाभ है, उसको जब पा लिए तो वे परम तृप्त हो गए। संसारिक लाभ जब हम प्राप्त करते हैं तो परम तृप्त नहीं हो पाते, पूरा संतुष्ट नहीं हो पाते, और हो और हो और हो यह लगा ही रहता है। जाओ 10-20 भय, जाओ 10-20 भय, वही 1000 तो लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालम राज करोतम, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशक, तेल के भूख कभी न मिटेगी। जाओ 10-20-50 भय से वही 1000 तो लाख। मन में कल्पना होती है 10 का 20, 20 का 50, 50 का 100, 200, 500, 1000, और ये चाहना कितना ही आपके पास हो जाए, लेकिन चाहना का अंत नहीं होता और जीवन भर लगा रहता है। यहाँ से जब शरीर छोड़ करके जाते हैं और तृप्त ही जाते हैं, तृप्त होकर के नहीं जाते। कोई भी संसार में आकर शरीर छोड़ते हैं तो तृप्त होकर के नहीं, और तृप्त होकर के और संतुष्ट होकर के शरीर छोड़ते हैं। गुरु महाराज जी कहानी कहते थे, एक राजा साहब बड़ी लालची था, बहुत लालची था राजा। वे अपने प्रजाजनों से कर वसूल तो करते ही थे, मलगुजारी वसूल तो करते ही थे, लेकिन उनके
राज्य से समुद्र जो बहता था, उनके मन में एक दिन आया कि सब तो मलगुजारी देते हैं, कर देते हैं, लेकिन ये समुद्र कभी भी मलगुजारी नहीं दिया, इसलिए समुद्र से भी मलगुजारी लेना चाहिए। वह राजा बहुत सेना को साज करके समुद्र पर चढ़ाई करते हैं, बम गोला बरसाने लगे। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव बहुतों की संख्या में मरने लगा। समुद्र बड़ा दुखी हुआ और वह मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और राजा से कहता है, राजा, तुम मेरे अंदर रहने वाले जीव को क्यों इस तरह से मार रहे हो? क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? ये तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुम इसको नाहक क्यों मार रहे हो? राजा कहता है कि तुम मेरे राज्य होकर के कितने वर्षों से बह रहे हो, लेकिन तुमने कभी मलगुजारी नहीं किया। मैं तुमसे मलगुजारी लेना चाहता हूं, इसलिए आक्रमण किया। बोले क्या चाहिए तुमको? बोले ढेर सारा धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। समुद्र कहते हैं कि फलाने जगह धन का खजाना है, मर्जी जितना चाहो तुम वहां से धन ले सकते हो। राजा वहां से धन ढोना शुरू करता है। कितने नौकर बीमार पड़ गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, कितना बैल मर गया। धन रखते रखते अब कोई जगह नहीं बाकी बचा जहां धन रख सके। तो फिर राजा सेना साज करके दोबारा आक्रमण करते हैं। समुद्र कहता है, राजा, तुम धन का मांग किया और मैं तुम्हें धन का खजाना बता दिया, अब तुम दोबारा आक्रमण क्यों किए हो? राजा कहता है कि तुमने जो खजाना बताया है, खजाना का अंत नहीं होता। तो कोई ऐसा बर्तन दीजिए जिसमें मैं अधिक से अधिक धन रख सकूं। तो समुद्र अपने ही किनारे में मनुष्य का एक खोपड़ी पड़ा हुआ था। वह खोपड़ी लेकर के राजा के हाथ में देते हैं, कहते, राजा, मर्जी तुम जितना धन रख सको उसमें दे दिए। वह बर्तन उसके बाद उनका ध्यान हो गया। फिर राजा धन घोट करके वह खोपड़ी में रखने लगे। बहुत धन रखे, ना तो खजाना का अंत होता था, ना खोपड़ी भरता था। राजा और व्याकुल हो गया और विचलित हो गया। फिर वह सेना साज करके समुद्र पर आक्रमण करता है। फिर समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। राजा, अब क्या चाहिए? अरे तुमने धन मांगा, हमने तुम्हें धन दिया, इसके बाद तुमने बर्तन मांगा, वह भी दिया, अब क्या चाहिए? बोले कि तुमने जो धन का खजाना बताया, ना तो उसका अंत हो रहा है, और तुमने जो बर्तन दिया है वो भी भर नहीं रहा है। समुद्र कहते हैं कि मनुष्य, ये राजा, तो महामूर्ख है। अरे धन से कभी मनुष्य का खोपड़ी भरता है? धन से कभी भी ये मनुष्य का खोपड़ी भरता नहीं है। हाँ, अगर इसको भरना चाहो, बगल में धूल पड़ा हुआ है, धूल उठा करके खोपड़ी में डालो, तुरंत भर जाएगा। बगल में धूल था, उठा करके खोपड़ी में डाले, तुरंत भर गया। मतलब कहने का, संतोष रूपी धूल
जब तक नहीं डालेंगे ये मनुष्य का खोपड़ी कभी भी भरने वाला नहीं है। कितने संसार में राजा महाराजा हुए, कोई भी राजा आज तक कहा कि हमको हो गया और धन नहीं चाहिए। यह देश पहले राजतंत्र में राजतंत्र था, छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, फिर वह राजा फिर तीसरे पर आक्रमण करते थे। इस तरह से खून खराबा बराबर होते रहता था। अब तो प्रजातंत्र हो गया है, इसलिए इस तरह का झगड़ा नहीं होता। फिर भी देश पर फिर भी आक्रमण करना चाहता है, करता भी है, उसमें भी खून खराबी होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य का खोपड़ी कभी भी धन से नहीं भरता है। एक महात्मा जी कहीं दल फूलने के लिए गए, भंडारा पाने के लिए गए। पुराने जमाने की बात है, 1 पैसा उसको मिला, 1 पैसा। आजकल 1 पैसा शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं। 1 पैसा मतलब आजकल का मान लीजिए 50 रुपया या 11 रुपया या 21 रुपया। 1 पैसा दिया तो महात्मा जी सोचते हैं कि पैसा की हमको आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे पैसा लेकर के? भोजन हमको मिल ही जाता है, रहने के लिए घर है, ये है, कोई चीज की जरूरत भी नहीं है। उस समय गाड़ी पर भी नहीं चलते थे महात्मा लोग, मोबाइल भी नहीं रखते थे, खर्चा नहीं के बराबर था, भोजन और भजन। तो सोचे कि ये पैसा किसको देना चाहिए? जो सबसे दरिद्र हो, सबसे गरीब हो, उसी को यह पैसा देना चाहिए। महात्मा जी मन में सोच रहे थे कि जो सबसे गरीब होगा उसी को यह पैसा देना चाहिए। मन में विचार करते हुए जा रहे थे, उधर से एक राजा सेना साज करके आ रहे थे, दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। महात्मा जी सोचते कि इससे दरिद्र और संसार में कोई नहीं, इसलिए इसी को देना चाहिए। गए राजा के पास, कहते हैं राजा सुनो सुनो सुनो। बोले क्या बात है? बोले ये 1 पैसा ले रहे। राजा गुस्साते हैं, आज बोलूंगा अरे तुम मुझे भिखारी समझते हो? हमको ना भिखारी है, अरे हम राजा है, राजा, हमारे पास में कोई चीज की कमी नहीं है। देखते हो ये सेना सब मेरा ही है, राजपाट पूरा लंबा चौड़ा है, इसलिए किसी भिखारी को दे दो, हमको इसकी जरूरत नहीं है। कहते राजा हमने बहुत विचार किया, दिमाग बहुत लगाया, लेकिन तुमसे दरिद्र हमको कोई नहीं बुझाया, इसलिए हम तुमको देने के लिए आए हैं। बोले कैसे? बोले कि अगर तुम्हें इतना बड़ा राज्य है, इतना तुम्हारे पास संपत्ति है, और फिर भी तुम दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हो, जानते हो कितनी कीमती होगी, कितने मरेंगे, इससे कितनी की हानि होगी पता है? धन पाने के लिए तुम एक दूसरे के जीवन लीला को समाप्त करने के लिए जा रहे हो, तो तुमसे बढ़कर के दरिद्र कौन है? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये रुपया दे दिया जाए। राजा तुरंत रथ पर से उतर करके महात्मा जी के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तुरंत सेना को लौटा लिए और चले गए। कहने का मतलब है जब तक हमारे अंदर में संसार की इच्छा है, संसार की चाहना है, तब तक कभी भी हम आगे ध्यान में नहीं बढ़ सकते। ध्यान साधना करने के लिए हर एक वृत्ति को मारना पड़ता है, सब ओर से मन को रोकना पड़ता है, और तब कहीं वह महीन रास्ता पर चल पाते हैं। वह बहुत महीन रास्ता है, बहुत जीना रास्ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए मन को महीन करना पड़ता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज से पूछते हैं, वह युवक सत्संग से क्या मिलता है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो?
युवक कहता है कि चाहनों का कोई अंत है, बहुत कुछ चाहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें अगर अच्छी मति मिल जाए, तुम अच्छी मति चाहते हो कि खराब मति चाहते हो, सुबुद्धि चाहते हो कि कुबुद्धि चाहते हो? युवक कहता है सुबुद्धि चाहता है। कौन कुबुद्धि चाहता है? युवा अवस्था में देखिएगा लोग पैसा अनाप शनाप कमाता है, लेकिन खर्चा का भी ठिकाना नहीं रहता, अनाप शनाप खर्चा भी करता है। और जब बुद्धि ठिकाने पर आता है, उम्र जब बढ़ता है, बुद्धि ठिकाने पर आता है, तब पैसा कमाना ही धीरे धीरे कम हो जाता है या शरीर से असमर्थ हो जाते हैं। बचत वाला जब आपके पास बुद्धि आती है तो पैसा कमाना ही धीरे धीरे कम हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती है। तो नया उम्र में बुद्धि का ठिकाना नहीं रहता है, जहां नहीं जाने का वहां जाता है, जो नहीं करने का वह करता है, कमाता है अनाप शनाप, खर्चा भी करता है अनाप शनाप। लेकिन युवा अवस्था में अगर किसी का बुद्धि ठिकाने में आ जाए तो वह जो भी काम करना चाहेगा, चाहे अध्यात्म हो या भौतिक हो, निश्चित रूप से कर लेगा, क्योंकि उनके अंदर में एक एनर्जी शक्ति बहुत तेज होती है, काम ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। वह काम ऊर्जा को संसार के कामों में लगा करके इसको समाप्त कर दे, और वही काम ऊर्जा को अगर रूपांतरित करके ध्यान की तरफ लगा दे, यह ब्रह्ममुख भी हो जाता है और परमात्मा का भी दर्शन कर लेता है। लेकिन आज तक भी किसी को शांति मिली है, सुख मिली है तो ब्रह्मानंद के आनंद में ही है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुमको सुबुद्धि चाहिए कि कुबुद्धि चाहिए? तो कहते हैं सुबुद्धि चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से सुबुद्धि भी मिलती है, सत्संग से सुबुद्धि मिलती है। जो सही सत्संगी है उसके पास फालतू खर्चा नहीं होता, व्यर्थ ही खर्चा नहीं होता। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, मांस मछली अंडा गंडा जो नहीं खाने का सो सब खाते हैं, जो नहीं बोलने का वह सब बोलते हैं, जहां नहीं जाने का वहां जाते हैं। एक व्यक्ति है अभी वर्तमान में, लेकिन बुढ़ापा आ गया, उसका बुढ़ापा आ गया,